बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। शर्मदान से श्रमदान तक मछलियों की आत्माओं ने इंसानों को दी श्रद्धांजलि। दद्दू के पाप धो रहे हैं दद्दा जी। करे कोई भरे कोई, भरा हुआ खाली करे कोई। यही तो हो रहा है अजमेर में। दद्दू के पाप उनके दद्दा जी धो रहे हैं। दद्दू की कारगुजारियों से तबाह हुआ आना सागर अब न जाने कितने पापियों के पापों की सजा भुगत रहा है। केंद्र में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 2 दिवसीय आना सागर झील की सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कुछ पापियों ने पहले सिलसिलेवार आना सागर के पानी को मिट्टी, कंक्रीट और मलबे से भरा। गंदे पानी के 13 नालों का पानी आना सागर झील में निर्बाध गति से जाने दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर इस झील को किस्तों में लूटा गया। करोड़ों के व्यारे न्यारे हुए। आना सागर के कई पापियों में से एक और सबसे कुख्यात दद्दू हैं। वह कहां और किस हाल में आना सागर नहीं जानता। आना सागर ने उनको लंबे अरसे से नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर है कि उसने दद्दू के दादाजी को जरूर आज उसकी छलनी हुए कलेजे से पॉलीथिन उठाते देखा। भाजपा के आह्वान पर शहर की बरसों से कुंभकर्णी नींद में सो रही सामाजिक संस्थाएं देर से सही पर काबिले तारीफ श्रमदान कर रही हैं। इधर झील के किनारे पूछ रहे हैं कि आखिर ये मलबा आया कहाँ से। शर्मदान, अरे माफ कीजिएगा, श्रमदान करने वालों में से कई नामाकूल लोगों को वे पहचान भी रहे थे। मैं भी आज इस अभियान को देखने गया। अचानक मुझे मरी हुई मछलियों की आत्माओं ने घेर लिया। कई आत्माओं ने तो मेरे कपड़े ही फाड़ दिए। मैंने उनसे पूछा, अरे पागल आत्माओं, मेरे कपड़े क्यों फाड़ रही हो? एक आत्मा ने मेरा गला पकड़ लिया। फिर बोली, अरे निकम्मे, तेरे तो हमने सिर्फ कपड़े ही फाड़े, जरा दद्दू को लेकर आ, फिर बताती हूँ कि फाड़ना किसे कहते हैं। बेचारे दद्दू ने क्या किया, मैंने जब पूछा तो सारी आत्माएं एक साथ बोली, वो उन 13 फाइलों से पूछो जो दद्दू ने गांधी छापों के नीचे दबा रखी हैं। इस मलबे से पूछो जिसने हमारी हत्या की। 7 वंडर्स, फूड कोर्ट, पाथवे, चौपाटी, आखिर दद्दू ने क्या नहीं बनवाया। मैंने मछलियों से कहा तो एक बूढ़ी मछली ने उचक कर मेरी दाढ़ी नोच ली। बोली, उस निकम्मे ने ही तो हमारे किनारों को बेच खाया। उसी ने तो हमारी माँ के चीर को 18 से 13 फीट का कर दिया। उसी निर्लज ने तो माफियाओं के साथ मिलकर हमारे किनारे बदसूरत बना दिए। कुछ निजी स्वार्थों के चलते पाथवे को पीछे से मुड़वा दिया। उसी नासपीटे ने तो स्मार्ट सिटी के बजट को हमारे हत्यारों के साथ मिलकर बंदरबाट में खर्च कर दिया। अब प्यासी आत्माओं से मैं कब तक लड़ता हूं। मैंने देखा कि श्रमदान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी लगातार पॉलीथिन उठा रहे थे। अच्छा लगा, मगर फिर ख्याल आया कि चेले के पाप गुरुजी धो रहे हैं। काश गुरुजी को अपने चेले के पापों का ख्याल उस समय ही आ गया होता जब उनको अंधेरे में रखकर करोड़ों की बंदरबांट चल रही थी। सुना है अब चेला गुरुजी के चीरहरण पर आमादा हो रहा है। खैर, श्रमदान में मछलियों ने जब वासुदेव देवनानी जी को सफाई में पसीना बहाते देखा तो एक मरणासन मछली ने उनसे पूछा कि महामहिम, इस राज्य स्तरीय अभियान में आपके साथ वह दक्षिणमुखी नहीं आई। सवाल बहुत और महत्वपूर्ण था, मगर देवनानी जी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। फिर एक मछली ने उनसे पूछा कि क्या शहर का कोई कांग्रेसी नेता श्रमदान में नहीं पधारा? क्या शहर के कल्याण में उनकी कोई रुचि नहीं? क्या इस झील के प्रति उनका कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं? देवनानी जी चुप रहे। क्या जवाब देते? अब ये मछलियों को कौन समझाता कि वह संवैधानिक पद से बंधे हुए हैं, कोई सियासती टिप्पणी नहीं कर सकते। एक और शातिर मछली ने जब कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को श्रमदान करते देखा तो उसने तुरंत किशनगढ़ के गुंदोलाव तालाब के किसी मछली को फोन पर कह दिया कि चिंता मत कर भाईला, अब तेरे हाल चाल पूछने भी आएगा। कई मछलियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इधर कुछ बूढ़ी मछलियों ने जब एक पोक्सो मैन को श्रमदान करते देखा तो वे घबरा गईं। उन्होंने तुरंत नाबालिग मछलियों को किनारों से दूर रहने के आदेश जारी कर दिए। तभी एक नेताजी को देखकर किसी मछली ने कहा, वाह रे कमल, कीचड़ में भी तेरा ही नाम खिल रहा है। अभियान में मछलियां अभी तक उन चेहरों को तलाश रही हैं जो फेसबुक पर तो माननीय के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करते नजर आते हैं, आना सागर के विभिन्न हिस्सों पर चिंता व्यक्त करते हैं, मगर अभियान में आकर झील के दर्द में हिस्सेदारी नहीं करते।
मित्रों, झील को फौरी तौर पर 3 दिनों में कितना साफ किया जा सकता है? 2 दिनों में। बल्कि यह सिर्फ अखबारों में नाम छपवाने वालों के श्रमदान हैं। बरसों से कट्टे पाप 3 दिन में नहीं धुलने वाले। अच्छा हो यदि यह अभियान सालों साल चलता रहे। हम इस झील को जहरीली बददुआओं से मुक्त करवा दें, ये झील भी पवित्र हो जाए। जब यह लिख रहा हूँ, कुछ मरी हुई मछलियां मुझसे कह रही हैं कि बावड़े पत्रकार क्यों भावनाओं में बह रहा है? पहले अपने तीर्थ गुरु पुष्कर राज के जल को तो पवित्र बना ले, फिर बनाना आना सागर को। धन्यवाद। आज इतना ही।